हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइन लाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर, वीकली गाइडेंस पर वीकली टैरोस्कोप लेकर आई हूं मैं आज। तो ये जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी, मैं प्रोफेशनल लाइफ चेक करूंगी और कुछ गाइडेंस मैसेजेस एंड साथ ही साथ मैं अफर्मेशंस भी चेक करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या अफर्मेशन आ रहा है जो कि आपको दोहराना है, ओके, हर एक दिन फॉर दिस फ्रॉम 13th टू 19th ऑफ February, ओके। तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको वहां पे ज़ोडिएक साइन मिलेगा। जो भी जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्ट करते हो उसके साथ जो टाइम कोड रहेगा वो आप क्लिक करो, आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइन लाइट 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्चुअली आपने मुझे अपना एक मेंबर बना लिया, फैमिली मेंबर बना लिया, मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। कोई भी अगर पेड पर्सन सेशन के लिए कांटेक्ट करना है, ठीक है, चाहे वो टैरो कोर्स हो या फिर टैरो रीडिंग के कोई सेशन लेनी हो, जो भी हो, ठीक है, आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो सारे जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर लो। आप लोग अगर मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली मुझे मैसेज सेंड करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी कि मेरे एरीज व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। नाइन ऑफ विंटर, तो पर्सनल लाइफ को लेके चिंतित होते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ के लिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है गाइज, आई एम सॉरी टू से। रादर पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को लेके डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, ठीक है, उसके ऊपर नज़र तो है लेकिन इम्पॉसिबल लग रहा है, रीच से बाहर है, हाथ से बाहर है। जो भी आप मांग रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, अगर कोई वो पर्सन हो, खुशियां हो या फिर कुछ भी हो जो आप मांग रहे हो, वो रीच से बाहर है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत चिंता कर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी पास्ट में किसी के साथ आपने डील किया है तो पास्ट की एनर्जी, पास्ट के मेमोरीज, उस पर्सन की याद आपको सता रही है, ये सब कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सनल लाइफ में, ओके। चलिए अभी देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्या फेस करने वाले हो आप लोग, आपके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। प्लीज मदर यूनिवर्स, मेरे एरीज व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है। एम्परर, करियर तो बहुत सही रहेगा भाई, करियर तो बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्डर्ड, स्टेबल रहेगा। शायद पास्ट में बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया है करियर में, लेकिन चैलेंजेस से आप ऊपर आ रहे हो, इस वीक में आपको वो दिखेगा। चैलेंजेस पीछे छोड़ रहे हो, स्ट्रगल्स पीछे छोड़ रहे हो, और स्ट्रगल से स्ट्रगल के बाद जो एक रिलीफ मिलता है, ठीक है, स्ट्रगल के बाद जो एक स्टेबल फील होता है, वैसा कुछ आप फील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप लोग बिजनेस करते हो तो वहां पे एक लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप एक एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर को लीड कर रहे हो, वैसे ही लीड कर रहे हो जैसा आपने चाहा था, वैसे ही लीड हो रहा
रहा है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। बट यस, एम्परर की एनर्जी है, आप करियर में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, करियर बहुत सही रहेगा, ठीक है। करियर बहुत डिसिप्लिन रहेगा। मुझे दिख रहा है कि करियर में कुछ आप रूटीन फॉलो कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। कोई टू डू लिस्ट बना रहे हो और वो टू डू लिस्ट आप टू डू लिस्ट के हिसाब से आप चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा करियर को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। खुद की एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि आप डिसऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है कुछ भी, बिल्कुल ऑर्डरली करियर आगे जा रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होकर करियर आगे जा रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। करियर के लिए बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग एनर्जी रहेगी, ठीक है। अगर स्ट्रगल्स झेल रहे थे, अगर कोई भी वो टू से चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, तो आपके ऑर्डर की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से, आप एक डिसिप्लिन एनर्जी में आ रहे हो, डिसिप्लिन की वजह से आपको दिखेगा कि वो जो चैलेंज है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे, ठीक है, जो भी हर्डल्स आप फेस कर रहे थे, वो पीछे जा रहा है। एंड आप करियर को लेके जो भी चिंतित थे, ठीक है, उस चिंता से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आप करियर को डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो खुद से आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है, कि आप बहुत सही कर रहे हो। ओके, यहां से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। मेरे एरीज व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हो डिवाइन फॉर दिस वीक फ्रॉम 13th of February to 19th of February। एनवी, ओके, शायद ये पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है ये एनर्जी, ठीक है। कुछ हासिल करना चाहते हो, वो पर्सनल लाइफ में वो मिल नहीं रहा है, तो एनवियस एनर्जी में आप आ रहे हो। ग्रैटिट्यूड, आपको बोला जा रहा है कि इस वीक के लिए आपको ग्रैटिट्यूड रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे आने वाले टाइम में उतना ही ज़्यादा सक्सेस एंड अबांडेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे नेगेटिविटी है भी, ठीक है, वहां पर भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो अपने पर्सनल लाइफ में, कुछ पाना चाहते हो, ठीक है, और वो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, तब भी आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना है। आपको इस एनर्जी में रहना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो पॉजिटिव है। अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो शायद वो मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं है। इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स, ये जो है एफर्मेशन आपके लिए है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये एफर्मेशन आपको इस वीक में यूज करना है, ठीक है। हर सुबह उठ के आपको 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स आपको ये एफर्मेशन बोलना है, ठीक है। ये आना चाहता है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी वही आ रहा है आपके लिए फॉर दिस वीक कि आपको हर तरीके से नेगेटिव एनर्जी को टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। कहीं पर भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली आप की एनर्जी से मुझे दिख रही है कि पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत नेगेटिव फील करोगे इस वीक। तो आपको बोला जा रहा है कि हर तरीके से नेगेटिविटी को रिलीज करो, पॉजिटिविटी को आने दो। और पॉजिटिविटी को कैसे ला सकते हो? ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करके। ये अफर्मेशन हर दिन सुबह इस वीक में फ्रॉम 13 to 19 of February आपको हर सुबह उठ के, ठीक है, 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स ये दोहराने हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सही रहेगा। अभी आपके लिए मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में। लकी नंबर आ रहा है 492, ठीक है, 492। एंड लकी कलर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लू, ठीक है। ब्लू के कोई भी शेड ले लो, ब्लू बहुत लकी रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा सही रहेगा ब्लू, ओके। अब ब्लू के अलावा आप मरून,
या फिर ब्राउन शेड का कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, मरून या फिर ब्राउन, ये कलर्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो माय टॉरस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी। मदर यूनिवर्स प्लीज मेरे टॉरस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये कंप्लीट वीक फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी। मजिशियन, वाओ। पर्सनल लाइफ तो भाई बहुत सही रहेगी। पर्सनल लाइफ को लेके कुछ मैनिफेस्ट किया था आप लोगों ने, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ को लेके अगर कुछ भी इश्यूज या फिर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे ना, तो आपको दिखेगा कि वो प्रॉब्लम आप खुद रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मतलब अगर इतने दिनों तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको वो रास्ता भी दिखाई देगा एंड आपके अंदर वो वो रिसोर्सेज हैं जिसको यूटिलाइज करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, या फिर वो इशू आप रिजॉल्व कर सकते हो एफर्ट्स देके, वो भी आपको रियलाइज होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो और वो इशू भी रिजॉल्व हो रहा है इस वीक में, मुझे दिख रहा है। बट मेजरली मुझे जो फील हो रहा है, कोई एक मैनिफेस्टेशन है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ जो कि फुलफिल होने वाला है, ठीक है। तो भाई अभी देखो एक चीज है कि मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अभी अगर रिसेंटली आप नेगेटिव सोच रहे थे जस्ट बिकॉज इश्यूज एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत नेगेटिविटी आप झेल रहे थे बाहर, तो कुछ नेगेटिव आप अंदर सोच रहे थे, तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है इस वीक में, ठीक है। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस वीक में वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, रादर आप क्या सोच रहे थे, वो जो भी आप सोच रहे थे वो मैनिफेस्टेड हो रहा है इस वीक में, ठीक है। पर्सनल लाइफ रिलेटेड करियर को लेके देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज मेरे टॉरस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, ओके। करियर में तो मुझे दिख रहा है कि हाँ थोड़ा स्ट्रगल फेस करोगे, ठीक है, करियर में इस वीक में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा फील होने वाला है इस वीक में कि बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, लेकिन आप सक्सेसफुली हैंडल भी कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा रेस्टलेस फील कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है वर्क, ठीक है, ये आप फील कर सकते हो। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स तो फेस कर रहे हो, लेकिन उसको आप एक एक करके हटा भी रहे हो अपने पाथ से, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से आप ऑब्स्टेकल्स को हटा के आप आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ चीज के लिए आप बहुत पैशनेट हो करियर रिलेटेड, और उस चीज को हासिल करने के लिए पाथ में बहुत वो उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उस रास्ते में आप बहुत ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हो। इस वीक में भी फेस करोगे, पास्ट में भी फेस कर रहे थे, लेकिन इस वीक में आप अलग एक ऑरा में हो, ठीक है। मतलब आप फाइट करके वो चीज हासिल करोगे, इस ऑरा में हो कि हम फाइट करेंगे और फिर देखेंगे कैसे वो चीज हमारा नहीं होता है, ओके। तो इस एनर्जी में आप हो एंड आप सक्सेसफुली चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो और चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स अपने आप हट रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी में आप लोग हो, बहुत एक्टिव एनर्जी में हो, ठीक है, बहुत बहुत एक्टिव एनर्जी, बिल्कुल भी लैथर्जिक एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। जो भी आप हासिल करना चाहते हो उसके तरफ आप कदम ले रहे हो, ओके। यस, बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ चीज खुद का कुछ आप शुरू करना चाहते थे या फिर कुछ आइडियाज आप इंप्लीमेंट करना चाहते थे, बहुत दिनों से आप प्लान तो कर रहे थे लेकिन उसके ऊपर आप स्टेप नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इस वीक में करियर के लिए वो पर्टिकुलर जो भी प्लान आउट आपने किया है उसके लिए आप कुछ स्टेप ले रहे हो, ठीक है। वो पहला स्टेप, पहला
इनिशिएटिव आप ले रहे हो टुवर्ड्स बिल्डिंग योर ओन करियर, टुवर्ड्स बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, स्टार्टअप, कुछ भी वो फ्रीलांसिंग कुछ भी है वो, ठीक है। यस, यहां से देखते हैं टॉरस के लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे टॉरस व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दीजिए। फ्रीडम, वाओ, आपको मिल रहा है फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी वो फ्रीडम आपको मिल रही है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी आपको वो पावर मिल रहा है टू रिजॉल्व एवरीथिंग, ठीक है, टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टर की एनर्जी में आप हो, विच मीन्स कि पर्सनल लाइफ को रिलेटेड आप आपको उस पोजीशन में डाला जा रहा है जहां पर आप जो भी सोचोगे वही मदर यूनिवर्स आपको देंगे। तो आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये फ्रीडम आपके हाथ में है। एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा, आप ऑलरेडी शायद फ्रीडम लवर हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि वो फ्रीडम, वो एडवेंचरस करियर आपको देखने को मिलेगा जो बहुत आप इंजॉय भी कर रहे हो, पैशनेट, जिसके तरफ भी आप पैशनेट हो उसके तरफ आप कदम ले रहे हो, ठीक है। आगे का रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ओके। तो आपके हाथ में है, ओके, आपके हाथ में वो पावर दिया जा रहा है कि आप कदम लो, एफर्ट लो, खुशियां आपकी हैं। ऐसी एक एनर्जी में मदर यूनिवर्स आपको रखने वाले हैं। तो दिस वुड बी योर एफर्मेशन फॉर दिस वीक। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो एफर्मेशन है ये आपको दोहराना है हर एक दिन सुबह उठते ही 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स, ठीक है, ओके। अभी यहां से देखेंगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। For this week, लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। लॉन्ग टर्म सोच के आपको डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म सोच के, लॉन्ग टर्म के ऊपर आई रख के, ठीक है। मतलब 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, ठीक है। ऐसे सोच के आपको कदम लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, ओके। अगर ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, तो उस ऑब्स्टेकल या फिर चैलेंजेस को आपको कैसे लेना है, पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। कि जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है और ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है, तो सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा, ओके। एनीवे, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी प्लान आउट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो या फिर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच के आप मैनिफेस्ट करो कि ये जो भी आप कुछ मांग रहे हो ये लॉन्ग रन में आपको ग्रोथ तो देगा ना, ठीक है। ऐसे सोच के आपको मैनिफेस्ट करना या फिर कदम लेनी है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे लकी नंबर्स के बारे में, जो कि आ रहा है 1 and 3 and 12, ठीक है, 1, 3 and 12, ओके। लकी कलर्स के बारे में मैं बात कर दूं, जो कि आ रहा है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर लकी रहेगा। एंड ब्राउन शेड का कुछ भी ले लो आप लोग, ठीक है, ब्राउन शेड अच्छा रहेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ग्रीन एंड ब्राउन शेड का कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th of February to 19th of February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये वीक। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूंगी रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे जेमिनी व्यूअर्स को बता दीजिए कि जेमिनी व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 13th of February to 19th of February। यूनिटी, शादी की वाइब आ रही है भाई, अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है।
तो अगर रिश्ते देखे जा रहे थे तो हाँ, वहाँ से एक कोई स्टेबल रिश्ता, कोई बहुत अच्छा रिश्ता, आइडियल पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है, रिश्ता पक्का होने वाला है। और अगर रिश्ते नहीं देखे जा रहे थे तो भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए कोई एक अच्छा रिश्ता आ रहा है, ठीक है, आपके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है, वो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो, ओके, और उसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही थी, तो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि शादी की बात शुरू हो सकती है, ओके, चांसेस आर हाई कि फैमिली विल गिव इट अ थॉट कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है, ओके। नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आ सकते हैं फैमिली मेंबर्स, ओके। एंड यस, अगर कोई कमिटमेंट इशू के साथ आप लोग डील कर रहे थे, अगर मतलब जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके अंदर कोई कमिटमेंट इशू था, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ठीक से, ओके, तो इस वीक में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आप रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर से, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड मैरिज फॉर यू गाइज, ओके। इस वीक में एक मैरिज की वाइब मुझे मिल रही है, कमिटमेंट की वाइब मुझे मिल रही, यूनियन की वाइब मुझे मिल रही है, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि करियर में क्या होने वाला है। और यूनिवर्स प्लीज मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। टू ऑफ विंटर, ओके, इनडिसिसिव एंड कंफ्यूज्ड एनर्जी में आप आ जाओगे, किसी दो चॉइसेस के बीच में आप फंस रहे हो इस वीक में, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, चाहे वो दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर जॉब जो आप कर रहे हो और जो ऑन द अदर हैंड आपके पैशन, ठीक है, ये दोनों रास्ते के बीच में आप फंस रहे हो, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा चुनना चाहिए और कौन सा जाने देना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी तरह का कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, हाँ, दो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं एंड आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा चूज करूं, कौन सा नहीं चूज करूं, ठीक है, इसमें भी आप फंस सकते हो। या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, या फिर 9 to 5 जॉब करना चाहिए, या फिर जिस करियर पाथ में अभी हो वहां पे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर करियर पाथ चेंज करना चाहिए, कंपनी चेंज करना चाहिए, किसी तरह का कंफ्यूजन आप फेस कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। और ये वीक, कंप्लीट वीक आप इसी कंफ्यूजन में बिता रहे हो कि ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए, किसी एक चीज को लेके करियर में बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में थोड़े से डरे हुए हो, इन द सेंस आप इस एनर्जी में रहोगे इस वीक कि अगर गलत डिसीजन ले लिया, अगर कुछ गलत चॉइस कर लिया तो फ्यूचर में जाके उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतना पड़ेगा, तो इसी वजह से आप डरे हुए हो और उस डर की वजह से आप और ज्यादा कंफ्यूज और ज्यादा इनडिसिसिव मूड में आ रहे हो, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं अभी जेमिनाई के लिए क्या मदर यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है। यहाँ से भी मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए, उन्होंने बता भी दिया, पेशेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना ही करे तो बेहतर है। अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ के आमने सामने हो रहे हो, ठीक है, तो आप डिसीजन लेने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, पेशेंस रखो, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, जल्दबाजी ना ही करो। अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ को लेकर तो अच्छी एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी कदम लेना है पेशेंटली लेना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ओवरवेल्म नहीं होना है। सपोज बहुत दिनों से कमिटमेंट के लिए आप वेट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर सामने से आके कमिटमेंट दे रहे हो, तो आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो और जल्दबाजी में कोई भी एक कदम ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिस वीक आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंटली सब कुछ हैंडल करो, आपके लिए अच्छा होगा फॉर द लॉन्ग रन, ठीक है, क्योंकि ये वीक ही लास्ट वीक नहीं है, राइट, आपके लाइफ में और भी वीक्स आने वाले हैं, आगे भी चलने वाला है, तो जो भी डिसीजन आप लोगे इस वीक में, ठीक है, ये सामने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ही रिसीव करना पड़ेगा, तो पेशेंटली हैंडल करना है सब कुछ, ठीक है, पेशेंस एनर्जी में रहना है, ओके। एंड दिस वुड बी योर अफर्मेशन फॉर यू गाइज, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि ये अफर्मेशन आपके लिए होमवर्क आ रहा है, विच मीन्स कि हर दिन सुबह आपको उठ के
जो भी ये टाइम पीरियड है फ्रॉम 13th to 19th, आपको उठ के ये अफर्मेशन दोहराना है, रिपीट करना है हर दिन सुबह, ठीक है, 11 टाइम्स और 21 टाइम्स, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ से देखते हैं कि इस वीक के लिए मदर यूनिवर्स के पास क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपके लिए आ रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। बहुत ही काम एक वीक रहेगा, बहुत ही पीसफुल एक वीक रहेगा वैसे तो, ठीक है। तो जहां पर भी जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हो, अगर कुछ फेस कर भी रहे थे, वहां से आप हील होने वाले हो, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन, जो भी इंडिसिसिव एनर्जी में आप फंसने वाले हो इस वीक, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। वैसे तो एक हीलिंग वीक है, पीसफुल वीक है, ठीक है। तो आप कौन सा रास्ता आपको चुनना है, कौन सा नहीं, ये आप थोड़े से ठंडे दिमाग से आप सोचोगे तो आपको वो आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मदर यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपको हीलिंग एक एनर्जी भेज रही है, ठीक है। तो वो हीलिंग एनर्जी रिसीव करने के लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है। बाकी तो पर्सनल लाइफ बहुत सॉर्टेड है, ओके। प्रोफेशनल लाइफ भी सॉर्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन में आप आने वाले हो प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, वहां से भी आप निकल जाओगे, क्योंकि हीलिंग का ही वीक है, ओके। वहां से आप निकल जाओगे। ये जो दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में आप फंसने वाले हो, आपको ये सिखाया जा रहा है कि डिसिसिव मोड में कैसे आना है, ठीक है, डिसीजन कैसे लिया जाता है। इसी वजह से आप इस एनर्जी में आ रहे हो ये वीक, ठीक है। लेकिन आप सोच समझ के पेशेंसली हैंडल करके चीजों को एक डिसीजन में आते हो तो आप देखोगे कि अदरवाइज वीक बहुत ही हीलिंग रहने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में, विच इज 2, 5 and 7, ठीक है। 2, 5 and 7 वुड बी लकी नंबर्स फॉर यू। लकी कलर्स के बारे में अगर मैंने बात किया तो आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू आ रहा है, ठीक है। येलो शेड में भी आप कुछ पहन सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रीन एंड ब्लू बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, पहन भी सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय कैंसर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th of February to 19th of February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ओके। ये वीक कैसा रहेगा, लेट्स सी। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूंगी रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 13th of February to 19th of February। रिलीज, ओके 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 ओके। सी गाइज, रिसेंटली कुछ एंड हुआ है, अगर पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशन एंड हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, अगर ऐसी कोई बात है, ठीक है, और अभी भी उस पास्ट के एनर्जी में ही आप हो, आपने लेट गो नहीं किया है उसको, तो इस वीक में आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आप एक पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो एंड एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक न्यू बिगिनिंग हमेशा मूव ऑन मतलब किसी और के साथ ही मूव ऑन करना होता है। मूव ऑन असल में खुद के साथ ही होता है, ठीक है। खुद के साथ मूव ऑन करना, उसके बाद किसी और से डील करना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आ रहा है कि दिस वीक वुड बी द वीक जहां पे आप मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट के एनर्जी से आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। और अगर अभी तक कोई भी स्टिल आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत टॉक्सिक हो गया है रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, तो आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से इस वीक बाहर जा रहे हो, बाहर जाने की डिसीजन भी ले रहे हो और बाहर भी जा रहे हो, ठीक है। पीछे छोड़ रहे हो, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, ओके। एंड बस 20% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आप दोनों, आप और आपके पार्टनर मिलके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आप दोनों मिलकर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो,
टॉक्सिसिटी पीछे छूट रही है, ठीक है। एंड आप दोनों एक साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर रहे हो, मतलब एक बिगिनिंग शुरू कर रहे हो, ठीक है। एक स्टार्ट की और जा रहे हो आप दोनों एक साथ, एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये बस 20% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई टॉक्सिक पर्सन है अपने आपके लाइफ में जो जिसको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने पीछे छोड़ दिया है तो उस एनर्जी में अभी तक थे कहीं ना कहीं, यहाँ इस वीक में उस एनर्जी से भी आप बाहर जाने वाले हो, ठीक है, मूव ऑन करने वाले हो, ओके। एंड टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, टुवर्ड्स न्यू एनर्जी, टुवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जो भी था बहुत नेगेटिव था, बहुत ज्यादा। यहां से देखते हैं करियर में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके करियर में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी। प्रिंस ऑफ ऑटम, ठीक है। प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आपको ये समझाया जाएगा डिवाइन से कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो करियर में, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन, अगर कोई भी इंडिसीशन में आप इंडिसीशन आप फेस कर रहे थे जस्ट बिकॉज सक्सेस डिले हो रहा है, वो करियर ग्रोथ डिले हो रही है, करियर प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि करियर की एनर्जी जो जो फाइनल डेस्टिनेशन तक आप जाना चाहते हो, वो डेस्टिनेशन की जो एनर्जी है वो बहुत स्लो है, ठीक है, वो बहुत स्लो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्लो तो है लेकिन बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो आपको ये दिखाया जाएगा इस वीक में कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग हैं जो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पर्टिकुलर ऑफर इसी वीक में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो अंडर प्रोसेस है, ऑन द वे है, ठीक है। वो आपके तरफ ही आ रहा है, वो ऑफर, वो जो भी सक्सेस, जो भी चीज, जो भी फेम या फिर जो भी नेम आप कमाना चाहते हो, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आप हासिल करना चाहते हो, जो प्रमोशन आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, और कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, कुछ कोर्स आप करना चाहते हो और उसके लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ऐसी अगर कोई बात है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको और थोड़ा ट्राई करना है, ठीक है। आप राइट ट्रैक में ही हो, लेकिन इस वीक में आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि जो भी आप मांग रहे हो वो ऑन द वे है, लेकिन आपको वो आता हुआ मेटेरियलिस्टिकली वो आपके हाथ लग रहा है, ये एनर्जी मुझे फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये कार्ड दिखाते हुए मदर यूनिवर्स ने आज कंफर्म कर दिया अभी कि इस वीक में भी वो आप और जो भी आप कुछ मांग रहे हो वो बहुत क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो आप गिव अप ना करो, क्योंकि गिव अप करने से आपको वो हासिल नहीं हो पाएगा। दो इस वीक में आप हासिल नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो है लेकिन एनर्जी स्टेबल है, ठीक है। तो इस वीक में आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, अगर कोई भी डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, तो इस वीक में आप अच्छे से सोचिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन या फिर कोई एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाएगा और बाद में जाके करियर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज सामने से आ रही हैं आप लोगों के लिए। यहां से देखते हैं क्या मिलता है। मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे फियर, ओके, इस एनर्जी में रह सकते हो आप इस वीक, ठीक है। चीज़ों को लेके वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, ठीक है। पास्ट के एनर्जी में आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज जो भी कुछ मांग रहे हो करियर में वो स्लो है, तो करियर को लेके भी वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, फ्यूचर को लेके आप सोच रहे हो, फ्यूचर रिस्की लग रहा है, ये सब कुछ एनर्जी आप में दिख सकती है, ठीक है, इस वीक में। तो इसीलिए आपके लिए आ रहा है ये अफर्मेशन, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ये आप लिख लो अभी या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अफर्मेशन आपको रिपीट करना है हर एक दिन फ्रॉम 13 फरवरी टू 19 फरवरी। सुबह उठ के ही आपको रिपीट करना है फॉर 11 टाइम्स और 21 टाइम्स। इससे क्या होगा, आप को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कितना इफेक्टिव होगा वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है।
आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर सच में लेट गो कुछ नहीं कर पा रहे हो तो लेट गो करने का वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। आप सही ट्रैक में हो ये आपको महसूस हो जाएगी, अच्छा रहेगा। यहाँ से देखते हैं कि फॉर दिस वीक मदर यूनिवर्स के पास क्या मैसेज एंड गाइडेंस है फॉर माय कैंसर व्यूअर्स। ओके ओके, तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, ये कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पास्ट की एनर्जी पीछे छोड़ के, मैंने कहा 20% लोगों के लिए ये हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ के एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू कर रहे हो एक दूसरे के साथ। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट की एनर्जी छोड़ के आप मूव ऑन हो रहे हो, जहां पर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। आप मूव ऑन हो रहे हो एंड एक न्यू साइकिल की तरफ, एक न्यू साइकिल की ओर जा रहे हो जो कि पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। किसी न्यू पर्सन से आप मीट कर सकते हो इस वीक में। मदर यूनिवर्स आपके तरफ कोई एक न्यू एनर्जी भेज रही है, ठीक है, जिसको मीट करने से आपको पॉजिटिविटी फील होने वाली है, ठीक है, लव फील होने वाला है, केयर्ड फील होने वाली है। तो पास्ट की एनर्जी से वैसे भी आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। तो हो सकता है कि इस न्यू पर्सन से आप डील करोगे जब, ओके, तब पास्ट की एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है, डर लग सकता है। तो ये अफर्मेशन आपको यूज करना है तो आपको फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में, विच इज कमिंग 12, 13, 3, 4, ठीक है। दिस इज 3, 4, 12, 13, ये नंबर्स लकी हैं आपके लिए। एंड आ रहा है लकी कलर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पर्पल। पर्पल लकी रहेगा, ठीक है। पर्पल के अलावा ग्रीन, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। येलो की शेड भी आप यूज कर सकते हो, लाइट येलो की शेड आप यूज कर सकते हो, बट अदर देन येलो, ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय लियो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 15th, सॉरी 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक मेरे लियो व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ चेक करूंगी। मेरे लियो व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है मदर यूनिवर्स फॉर दिस वीक फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February। टेन ऑफ समर, वंडरफुल वंडरफुल गाइज। बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगा, ठीक है। कोई भी कैओटिक एनर्जी, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है। रैदर बहुत अच्छा टाइम रहेगा, फैमिली के साथ बहुत सही टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। कहीं पे घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हो, बहुत सही टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड ये वीक भी तो देखो, वैलेंटाइंस वीक है, तो यस बहुत क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप स्पेंड करो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलिंग एक टाइम रहेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको दिखने वाला है। बहुत लव्ड फील होने वाला है। ऐसा फील होने वाला है कि हर एक कप, आपके लाइफ के हर एक कप, हर एक इमोशनल कप जैसे फिल्ड है, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी गिल्ट, रिग्रेट या फिर डिससेटिस्फैक्शन ये सब नहीं सताने वाली हैं, ओके। वंडरफुल वंडरफुल। अगर आप लोग शादीशुदा हो ना तो बहुत सही टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा सही टाइम रहेगा। आप कंसीव भी कर सकते हो इस वीक में, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। चलिए अभी प्रोफेशनल लाइफ चेक करेंगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे लियो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। 2 ऑफ स्प्रिंग, वाओ। तो देखिए भाई,
करियर के लिए तो सही टाइम रहेगा, बट मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है करियर में कोई पार्टनरशिप ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। कोई पार्टनरशिप ऑफर आपको मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये भी मदर यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि पार्टनरशिप सही रहेगा, पार्टनरशिप में कोई इशू नहीं है। अब एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये डिसीजन आपको मदर यूनिवर्स सौंपती है, लेकिन मदर यूनिवर्स आपको बता रही है कि पार्टनरशिप जो भी आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है, कोलैबोरेशन जो भी ऑफर आपको मिल रहा है इस वीक में, वो ऑफर सही तो रहेगा, ठीक है। बाकी आप देख लो। यस, आपका करियर प्रोग्रेस कर रहा है इस वीक में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको दिखेगा। करियर में अगर कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, ठीक है, तो कंप्लीट आप डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो इस वीक में, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो स्टेप आप ले रहे हो, ठीक है। मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लाइफ, जो करियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरफ आप स्टेप ले रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, वो आपको दिखेगा इस वीक में, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट्स जहां पर भी आपने दिया था वहां पर वो हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है धीरे धीरे, ये आपको दिखेगा। तो बहुत ही सही टाइम रहेगा। एंड एक और चीज मैं बता दूं, यस, शायद पार्टनरशिप को लेके या फिर कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, तो किसी अपॉर्चुनिटी को लेके या फिर पार्टनरशिप को लेके आप इंडिसिसिव हो रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, दोनों ही पोटेंशियल है, दोनों ही आपको सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। तो डिसीजन आपके ऊपर है, कोई भी आप चूज कर लो, ठीक है, आपको सक्सेस ही मिलने वाला है। ओके। और जो भी अपॉर्चुनिटीज के आमने सामने आप होने वाले हो ना, दोनों ही बहुत आप पैशनेट हो, ठीक है, दोनों की तरफ ही आप पैशनेट हो, और इसीलिए आप इंडिसिसिव फील करने वाले हो कि किसको चुनूं और किसको छोड़ूं। लेकिन बहुत सही एनर्जी है करियर को लेके, बहुत ही ज्यादा सही एनर्जी है। यहां से देखते हैं कि यहां से भी मदर यूनिवर्स क्या लियो के लिए कहना चाहती हैं फॉर दिस वीक। ब्लेम, ओके, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। आपको ही खुशियों, अगर आप हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो इस वीक में, ठीक है, तो ये भी आपके लिए है, क्योंकि आपके डिसीजन की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर कुछ नेगेटिव भी झेलोगे तो भी ये आपके डिसीजन की वजह से ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आप इंडिसिसिव मोड में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी और से जाके बात नहीं करना है, ठीक है, किसी और को जाके पूछना नहीं है, क्योंकि अगर किसी और के डिसीजन के डिसीजन को एक्सेप्ट करके आपने कोई स्टेप ले लिया और बाद में जाके कुछ गलत हो गया तो आप फिर दूसरों को ब्लेम करोगे, ठीक है। एंड फिर आपके अंदर जो पीस है, ठीक है, जो काम एनर्जी में आप इस वीक में रहने वाले हो, वो बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है खुद के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को ही लेना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए पर्सनल लाइफ में तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, चीज़ों को कैसे परसीव करना है, ये सब कुछ आपको ही देखना है। ओके, एंड दिस वुड बी योर अफर्मेशन फॉर दिस वीक। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, ये आपके लिए एफर्मेशन आ रहा है जो कि आपको बोलना है हर सुबह उठने के बाद 11 टाइम्स और 21 टाइम्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं पे लिख लो, या फिर सी गाइस, अगर पास्ट में कुछ भी हुआ था, ठीक है, और अभी तक किसी को आप ब्लेम करते हो, ठीक है, कोई ना कोई ग्रज अभी भी आपके अंदर है, तो बाहर फेंक दो, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है उसको होना था, इसीलिए हुआ है, और कहीं ना कहीं आप अच्छे से फिर से चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी कुछ हुआ है किसी ने भी आपको कुछ फोर्स नहीं किया है, ठीक है, आपका ही डिसीजन था,
और इसीलिए शायद वो सब कुछ, जो भी कुछ झेला आपने, आपका ही डिसीजन था वो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने शायद रेड फ्लैग्स इग्नोर किया, ठीक है। तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो भुला दो। कोई भी किसी के लिए भी ग्रज नहीं रखना है, किसी के लिए भी किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक मैसेज मुझे मिला तो मैंने दे दिया, ओके। क्योंकि इस वीक में सब कुछ अच्छा होगा, तो पास्ट के बारे में सोच के, ग्रज रख के एनर्जी को खराब मत करो आप लोग। यहाँ से देखते हैं कि इस वीक के लिए मेरे लियो व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती हैं। यू आर गुड एनफ, आपको बोला जा रहा है कि यू आर गुड एनफ, ये आपको फील करना है, ओके। आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं। तो जो सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो वो धीरे धीरे आप हासिल कर रहे हो, ये आपको दिखेगा। आप खुद लव हो, आप डिवाइन हो, तो आपको लव मिल रहा है, केयर मिल रहा है, ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट, वैल्यू मिल रहा है पर्सनल लाइफ से भी। ये सब कुछ आपको बोला जा रहा है कि इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप वो खुद हो, आप डिवाइन हो, ठीक है। वो आपको फील करना है इस वीक में, ठीक है। बहुत सारा सेल्फ लव करो, बहुत सारा सेल्फ रेस्पेक्ट दो, खुद के एबिलिटीज, खुद के टैलेंट्स पे बिलीव करो। एंड मुझे ये भी सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि खुद को क्या पसंद है वो देखो, वो खुद को प्रोवाइड करो आप, ठीक है। खुद के लिए टाइम निकालो, ओके। मी टाइम, इस वीक में आपको मी टाइम निकालना है। जो भी आपको पसंद है वो करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। बिकॉज यू नीड टू लव योर सेल्फ गाइज। एनीवे, अभी मैं लकी नंबर्स के बारे में बात करूंगी, जो आ रहा है 1, 2 and 10, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए आ रहे हैं। लकी कलर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आ रहा है ग्रीन। ग्रीन वुड बी अ वेरी लकी कलर फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम ग्रीन आपके लिए आ रहा है पर्पल, ठीक है। पर्पल या फिर ग्रीन आप इस्तेमाल करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ये कलर्स। बाकी दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय वर्गो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th of February to 19th of February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे वर्गो व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है फ्रॉम 13th of, ओके, मैं ये कार्ड लूँगी, ये नहीं। 4 of Spring, वाओ, शादी फिक्स हो रही हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर रिश्ते देखे जा रहे थे तो वहाँ से एक कोई बहुत ही सही रिश्ता मिलने वाला है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है। कुछ तो बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। एंगेजमेंट हो रही है इस वीक में बहुतों के लिए, मुझे ये दिख रहा है, ओके। बहुत हैप्पीनेस, बहुत पीस, बहुत कॉन्टेंटेड फील करने वाले हो, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, ठीक है। ये वैलेंटाइंस वीक भी है, तो बहुतों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर से आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने फैमिली के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये भी मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप खुशियाँ अचीव कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस हासिल कर रहे हो आप, वो सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे हो। वंडरफुल, वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, रिसेंटली शादी हुई है, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत सही रहेगा। आप कहीं पे घूमने जा सकते हो इस वीक में, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको सरप्राइज दे रहा है इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है। कहीं पे घुमाने ले जा रहे हैं या फिर डेट के लिए पूछ रहे हैं, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। वंडरफुल। पर्सनल लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं मेरे वर्गो व्यूअर्स की प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है मदर यूनिवर्स। करियर को लेके मेरे वर्गो व्यूअर्स, किंग ऑफ स्प्रिंग, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दूं। सी, यहाँ पे भी आया है फिनेंशियल विंडफॉल,
बहुत अच्छे से कमा रहे हो, बोनस मिल रहा है, ठीक है, किसी तरह का बोनस या फिर इंक्रीमेंट, ठीक है, या फिर टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ये स्पर्क्स एंड एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स मिल रहे हैं, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। बहुतों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वीक में आपके परफॉर्मेंस से आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आपके डेजिग्नेशन हाई कर रहे हैं, या फिर आपको एक प्रमोशन मिल रहा है, एक ऑफर मिल रहा है प्रमोशन का, ठीक है। आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो इस वीक में करियर वाइज, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस, अगर आप कुछ न्यू वेंचर शुरू करना चाहते थे बहुत दिनों से और उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो न्यू वेंचर एक स्टेबल एनर्जी में बदल रही हैं, वो आपको दिखेगा। मतलब अगर सपोज आप बिजनेस करना चाहते थे और बिजनेस के लिए आप बहुत हार्डवर्क पुट कर रहे थे, आप एफर्ट्स दे रहे थे, ठीक है, ऑलरेडी आप उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वीक में आपको दिखेगा कि वो बिजनेस, वो स्टार्टअप ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, जो कि बहुत स्टेबल एंड बहुत सिक्योर है, ठीक है। ओके, लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, आपके अंडर टीम काम कर रहे हैं, आप टीम हैंडल कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हो तो आप लोगों को हायर कर रहे हो, और ज़्यादा लोग हायर्ड हो रहे हैं आपके बिजनेस में, एंड आप लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, लीडरशिप पोजीशन में आप आ रहे हो, ठीक है। वंडरफुल, फिनेंशियली बहुत सही रहेगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखते हैं, ग्रोथ, हर तरीके से, हर एक साइड से आपको ग्रोथ दिखेगा। सॉरी, हर साइड से आपको ग्रोथ दिखेगा, पर्सनल लाइफ में हो, वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो हेल्थ में हो, ठीक है, आपको ग्रोथ दिखेगा, विच मीन्स कि ऑप्टिमिस्टिक एक लाइफ है, लाइफ की तरफ एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप देखोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा ही आप सक्सेस देखोगे कि पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा लाइफ की तरफ, ठीक है। एंड यस, वो ग्रोथ, वो एक्सपेंशन आप देख रहे हो, धीरे धीरे वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, ये आपको दिखेगा। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक स्टेज कंप्लीट करके इस वीक में आप नेक्स्ट हायर स्टेज में जा रहे हो, ठीक है। आप जिसके तरफ पैशनेट हो उसके तरफ आप किंग की एनर्जी में आके कदम ले रहे हो, और कोई आपको हेल्प भी कर रहे हैं शायद, ठीक है, ये फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर करियर में आप जिनको मानते हो, मेंटर हो सकता है, ये कोई टीचर हो सकता है, जिसके हेल्प से आप एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हो टुवर्ड्स योर पैशन, टुवर्ड्स योर ड्रीम, मुझे ये दिख रहा है। ओके, कोई आपको इंस्पायर करता है क्या, किसी के जैसे आपको बनना है, ऐसा कुछ है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर कोई भी पास्ट की एनर्जी है, पास्ट के बारे में अगर कुछ भी सोचते रहते हो आप लोग, ठीक है, अगर पास्ट पे कुछ भी आपने चैलेंजेस, कुछ भी आपने ऑब्स्टिकल्स झेला हुआ था, या फिर पास्ट में कुछ भी इश्यूज, कुछ भी हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, अगर सपोज इस वीक में एनर्जी तो बहुत सही है, तो कभी कभी हम सोचते रहते हैं, जब हम हैप्पीनेस देखते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ से हम आज सक्सेस मिल रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन आज भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, ये भी नहीं सोचना है। पास्ट की कोई भी एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। एंड सी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, ये जो है ये आपके लिए अफर्मेशन है गाइस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको दोहराना है हर एक दिन इस वीक में, फ्रॉम 13 to 19 ऑफ February। सुबह उठ के ही आपको ये अफर्मेशन यूज करना है, ठीक है, 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स। ओके, अभी मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में। आ रहा है 4 and 5 and 14, ठीक है, 4, 5, 14। ओके, बाकी मैं लकी कलर्स के बारे में बात करती हूँ। लाइट शेड का कुछ भी आप यूज कर लो, ठीक है, व्हाइट या फिर लाइट ब्लू, ठीक है,
लाइट येलो, लाइट कलर की कुछ भी आप शेड ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय लिब्रा व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं पर्सनल लाइफ से शुरू करूंगी रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे लिब्रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February। मेरे लिब्रा व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, ये लूंगी या नहीं? किंग ऑफ विंटर आ रहा है आप लोगों के लिए। भाई, पर्सनल लाइफ को लेके कुछ क्लियरिटी आपको मिल रहा है, ठीक है। जो भी कुछ इल्यूजन या फिर कंफ्यूजन में आप थे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, अगर कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ इल्यूजन में आप थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चल क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, ठीक है। तो इस वीक में आपको क्लियरिटी मिल रही है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या है, क्या चल रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, इमोशनल उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग पर्सनल लाइफ रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ सच देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ सच का सामना आपको करने की जरूरत पड़ जाएगी, जिसके लिए वो क्लियरिटी मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा अनइमोशनल फील कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल साइड में आप लॉजिकल साइड से आप अपने पर्सनल लाइफ को देख रहे हो, इस एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। ओके, कुछ डिसीजन ले रहे हो, बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, वो क्लियरिटी मिलने के बाद आप कुछ डिसीजन ले रहे हो पर्सनल लाइफ को लेके, लेकिन जो डिसीजन आप लॉजिकली ले रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है। दिल से वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, बिल्कुल भी एक अनइमोशनल एक ऑरा, एक एनर्जी में आप आ रहे हो पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, करियर में क्या होगा लिब्रा व्यूअर्स के करियर में। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे लिब्रा व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February। उप्स, 1 मिनट। एनीवे, तो आपके लिए आया है द सन। करियर में अच्छा टाइम देख रहे हो इस वीक में, ठीक है। विच मीन्स कि अगर कुछ न्यू स्टेप आपने लिया था रिसेंटली, ओके, अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में आपने सोचा था, तो इस वीक में आप स्टेप ले रहे हो उस तरफ, ठीक है। खुद का वो बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, एक स्टेप ले रहे हो जिस स्टेप से आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है आपके स्टेप्स, और आपको डिवाइन हेल्प भी कर रहे हैं टू गो फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक तो चीज ऐसी है, किसी तरह का विक्ट्री, किसी तरह का सक्सेस मुझे दिख रहा है करियर में, ठीक है। कोई बोनस, कोई पर्क्स, कोई एडवांटेज आपको मिल रहा है, ओके। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आपको मिल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। बहुत ही ब्लेस्ड फील करने वाले हो अपने करियर को लेके। एक न्यू बिगिनिंग, डार्कनेस से निकल के जो लाइट की तरफ हम जाते हैं जब, ठीक है, तब कैसे फील करते हैं, ठीक वैसे ही आप फील करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अबांडेंस फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील करने वाले हो, प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हो, ठीक है। मनी फ्लो भी, अच्छे से अर्न भी आप कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। जो भी कुछ करोगे इस वीक में सक्सेसफुल हो रहा है ऐसे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो सन का कार्ड है, तो मैं और क्या ही कहूँ, बहुत ही सही एनर्जी है। पीछे छोड़ रहे हो हर एक स्ट्रगल, हर एक चैलेंज, हर एक ऑब्स्टेकल, एंड आप आगे बढ़ रहे हो जीत की तरफ, ये आपको दिखेगा, ठीक है। कोई एक न्यू ऑफर या फिर न्यू बिगिनिंग आपको मिल रहा है इस वीक में। जो न्यू ऑफर, जो न्यू बिगिनिंग उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, उतना ही ज्यादा अबांडेंट रहेगा जैसा आपने हमेशा से भगवान से मांगा था, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए।
चलिए यहाँ से देखते हैं कि लिब्रा के लिए मदर यूनिवर्स क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स। कैसा रहेगा ये वीक फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। पेशेंस आपके लिए आ रहा है, पेशेंस, पेशेंट रहो, ठीक है। क्योंकि ओवरवेल्म नहीं होना है। हाँ, ये वीक बहुत कुछ देखने को मिलेगा करियर में, आपको वो सक्सेस देखने को मिलेगा, ब्लेसिंग्स आप पे शावर हो रहा है ये दिखेगा, न्यू बिगिनिंग मिलेगा, ठीक है। लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ डिसीजन आपको लेने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा, तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस में रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। जो भी आंसर्स, जो भी सक्सेस, जो भी कुछ चाहिए वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। इस वीक में आपको वो होता हुआ दिखेगा, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंट एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके लिए आ रहा है आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। ये आपके लिए अफर्मेशन है जो आपको हर दिन सुबह उठ के ही आपको रिपीट करना है 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स फ्रॉम 13th to 19th, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो कहीं पे, ठीक है। यहां से देखते हैं कि मदर यूनिवर्स के पास आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। लिब्रा व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो आपको इस वीक में ये चीज दिखेगा कि आपने जहां पर भी जो भी हार्डवर्क दिया है उसी का फल आपको इस वीक में मिल रहा है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी पास में आपने सोचा था कि शायद यहाँ से मुझे वो खुशियाँ कभी नहीं मिलेगी या फिर यहाँ से वो रिवॉर्ड, वो सक्सेस मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो आपको, आपके लिए आ रहा है कि फॉर यू, आप काम करोगे तो आपको वहां से रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। इस वीक में भी आपको यही चीज फॉलो करनी है कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप अगर चाहते हो, आप अगर चाहो तो आप खुद का फ्यूचर आप बदल सकते हो अपने हार्डवर्क से, एफर्ट से, कर्मों से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है फॉर यू गाइस फॉर दिस वीक। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रख के आपको कदम लेना है, ये याद रख के आपको डिसीजन लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन, जो पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो डिसीजन लेने की बात हो रही है, कुछ ऐसा ही डिसीजन आपको लेना है, अच्छे से सोच के, लॉजिकली सोच के, अनइमोशनल होके, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रहा है, तो डिसीजन कुछ ऐसा लेना है जो बाद में जाके आपके लिए जो अच्छा है, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर ही फ्यूचर डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन से फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलना पड़ेगा, आपके डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। ओके, तो अभी मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में, विच इज कमिंग फॉर यू 14, 5, 19, 2, दैट इज 2, 5, 14, 19, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कलर्स के बारे में, तो बॉटल ग्रीन कलर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड रेड शेड का कुछ भी इस्तेमाल कर लो आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये लकी कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th of February to 19th of February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ से रीडिंग स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 13th of February to 19th of February। द स्टार, ओके, हीलिंग आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। कोई अगर विश
आप कर रहे थे, कोई प्रेयर्स आप कर रहे थे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, वो पर्टिकुलर विश, वो पर्टिकुलर प्रेयर फुलफिल हो रही हैं इस वीक, ठीक है, वो प्रेयर सुनी जा रही हैं। एंड अदर देन दैट यस, जो भी नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे थे, आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे थे, ठीक है, किसी पर्सन के साथ, आप दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव अगर साइकिल था या फिर कोई भी नेगेटिविटी झेल रहे थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी हट रही है एंड एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस वीक में जो कि जो भी कैओस, जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज आप दोनों एक दूसरे के साथ फेस कर रहे थे या फिर कनेक्शन में आप जो भी इश्यूज फेस कर रहे थे, ठीक है, वहां से वो इशू रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, वहां से एक चैलेंजिंग टाइम्स, टफ टाइम से आप और आपके पार्टनर बाहर आ रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे वो उस कनेक्शन में या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी होप नहीं दिख रहा था, वहां पे वो होप दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, हैप्पी चेंजेस, हैप्पी टाइम्स आ रहा है इस वीक में आपके पर्सनल लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत सही टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। यहाँ से देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्या एनर्जी आ रही है फॉर योर करियर। स्कॉर्पियो व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है फॉर दिस वीक। ओके, आपके लिए तो बस चेंज एंड चेंज यहाँ पर भी आ गया कि कुछ सडन चेंजेस, कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा करियर में, ठीक है, कुछ चॉइसेस के आमने सामने होना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको आप एक्शन ले रहे हो, बहुत एक्टिव एक ऑरा में आप हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ऑरा में आप हो, आप डिसीजन बाद में लेंगे, पहले एक्शन ले लेते हैं, इस एनर्जी में आप हो करियर में, ठीक है, थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो इस वीक में, ठीक है, जहां पर आप इम्पल्सिवली कुछ डिसीजन ले रहे हो या फिर इम्पल्सिवली कुछ एक्शन ले रहे हो, बिना सोचे समझे आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। बाकी तो यस, करियर के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है, करियर में कुछ चेंजेस हो सकता है कि आप के जॉब लोकेशन चेंज हो रहा है, कहीं पे आप रिलोकेट कर रहे हो, ठीक है, कहीं और जाके आप काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में आप कहीं बाहर सेटल कर रहे हो, बाहर रिलोकेट कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत सारे आइडियाज आपके, बहुत क्रिएटिव ऑरा में आप आ रहे हो, बहुत सारे यूनिक आइडियाज, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसके ऊपर आप तुरंत काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस आइडिया को हम सोचेंगे, उसके बाद प्लान आउट करेंगे, फिर स्टेप लेंगे, नहीं, आइडिया आ रहा है, उनको इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक ऐसी बहुत ही इंपल्सिव एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, बहुत फोकस्ड हो करियर को लेके, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। ओके, एंड अगर पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी इशू फेस कर रहे थे करियर को लेके, इस वीक में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर इशू से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। ओके, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही स्मूथली आपको वो सोल्यूशन भी मिलेगा एंड उस सोल्यूशन पे आप काम भी करोगे एंड काम करने से क्या होगा, उस प्रॉब्लम से आप खुद को बाहर भी निकाल रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, अच्छी एनर्जी है गाइस। यहां से देखते हैं, यहां से भी देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि इस वीक में क्या होने वाला है। डाउट, ओके, हर एक डाउट, हर एक इशू, हर एक कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ रहे हो। मैंने कहा कि जो भी सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कैओस, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप पहले थे, ठीक है, वहां से आप बाहर आ रहे हो, हर तरीके का आंसर्स आपको मिल रहा है, ठीक है, आप पीछे छोड़ रहे हो कंफ्यूजन, डाउट, ठीक है, टफ टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स, नेगेटिविटी, सब कुछ पीछे छोड़ के आप आगे आ रहे हो, ठीक है, जहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रही है, आंसर्स आपको मिल रहे हैं, सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पे होप नहीं था वो होप आपको दिख रहा है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ये जो है, ये अफर्मेशन आपके लिए आ रहा है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ठीक है, ये जो अफर्मेशन है ये आपको इस वीक में फ्रॉम 13 टू 19 ऑफ फेब्रुअरी आपको हर एक दिन दोहराना है, रिपीट करना है, सुबह उठ के ही आपको रिपीट करना है फॉर 11 टाइम्स टू 21 टाइम्स, ठीक है, 11 टाइम्स भी कर सकते हो, 21 टाइम्स भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपको बहुत फायदे देंगे। आप लिख के रख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स के पास क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी होपलेस एनर्जीज, जो भी टफ टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स आप फेस कर रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर आना है। ठीक है, बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एनर्जी अच्छी है। इस वीक में आपको अच्छे अच्छे चीजें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छी एनर्जीज आपको फील होने वाली हैं, होप आपको भगवान दिखाने वाले हैं, प्रॉब्लम्स से आपको बाहर लाएंगे भगवान। ठीक है, सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, तो अभी मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में, विच इज कमिंग 3, 8, 12, 17, 3, 8, 12, 17। ठीक है, लकी कलर्स के बारे में मैंने अगर बात कर दिया तो आ रहा है बॉटल ग्रीन टू डीप ग्रीन। ठीक है, बॉटल ग्रीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर डीप ग्रीन। ठीक है, ओके, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। हेलो माय सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक आप लोगों के लिए। लेट्स सी। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। ओके, मैं ये लूंगी, ये नहीं। 6 ऑफ ऑटम आ रहा है। ओके, पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कहीं पे कुछ इम्बैलेंस था शायद। ठीक है, चाहे वो किसी फ्रेंड के साइड से हो या फिर पार्टनर के साइड से हो, कहीं पे कुछ इम्बैलेंस था। ठीक है, मतलब आपने प्यार दिया था, आप बहुत एफर्ट्स आपने दिया था, पुट किया था, लेकिन ऑपोजिट साइड से वो एफर्ट आपको नहीं मिला था कभी भी, वो प्यार आपको नहीं मिला था कभी भी। ठीक है, आप जैसे प्यार करते आ रहे हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या फिर पार्टनर हो, आप जैसे प्यार करते आ रहे थे वैसे आपको कभी नहीं मिला। लेकिन दिस वीक वुड बी अ वीक जहां पे आपको वो प्यार, ठीक है, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, रेसिप्रोकेशन आपकी तरफ रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने आज तक जो भी दिया है जहां पर, वो आपको पर्सनल लाइफ में लौट रहा है, आपकी तरफ मिल रहा है आपको। ठीक है, वापस मिल रहा है। मतलब द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। ठीक है, ये कर्मा का कार्ड है, तो वही बोला जा रहा है कि जो भी आपने किया है पर्सनल लाइफ में, ठीक है, जो अच्छा कुछ किया है आपने पर्सनल लाइफ में, वो आपकी तरफ वापस आ रहा है। ठीक है, वंडरफुल। कहीं से पर्सनल लाइफ में आपने किसी को हेल्प किया था, तो वो हेल्प लौट के आ रहा है इस वीक में। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो भी आपकी तरफ एफर्ट्स दे रहे हैं। आपने शायद बहुत एफर्ट्स दिया था इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर से कभी वो एफर्ट आपको दिखा ही नहीं। तो इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर एफर्ट्स दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको वो प्यार शो कर रहे हैं जो कभी आप दिया करते थे। ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक आपको दिखेगा। ठीक है, रेसिप्रोकेशन आपको दिखेगा। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। यहां से देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है? ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके चिंतित हो भाई। प्रोफेशनल लाइफ को लेके, दैट इज करियर को लेके आप चिंता कर रहे हो। ठीक है, करियर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इन फ्यूचर क्या सक्सेस मिलेगा, क्या प्रोग्रेस होगा करियर में, क्या वो ग्रोथ दिखेगा मुझे। ठीक है, फ्यूचर को लेके बहुत चिंता कर रहे हो, फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो करियर वाइज। ठीक है, फ्यूचर को लेके, फ्यूचर
करियर के लिए जो जब भी आप फ्यूचर देख रहे हो इस वीक में, ठीक है, आपको धुंधला नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है, डार्क नजर आ रही है सब कुछ, ओके, कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है करियर को लेके, जो भी जिस भी करियर पाथ में आप हो, ओके, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो कि शायद यहाँ से मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा, शायद यहाँ से मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या करें, हमको करियर चेंज करना चाहिए या नहीं, अगर करियर चेंज हमने किया तो क्या वो रिस्की हो जाएगा, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स में आप घिर रहे हो इस वीक में करियर को लेके, ये मुझे दिख रहा है। शायद रात को सो भी नहीं पा रहे हो, करियर की चिंता सता रही है इतना ज्यादा, ठीक है, फाइनेंशियल इशू भी फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि ये जो वीक रहने वाला है 13 फरवरी टू 19 फरवरी, मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा ये वीक। परसिवियरेंस, ओके, आपको बोला जा रहा है कि चैलेंजेस तो आप फेस करोगे ही, ठीक है, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, चैलेंजेस फेस करना मतलब ही आप जी रहे हो, आप लाइफ लीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप गिव अप ना करो, ठीक है, इस वीक में आपको थोड़ा सा परसीवियर करना है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हाँ, नेगेटिव कुछ एनर्जी है करियर को लेके मुझे दिख रही है, लेकिन वहां पर आपको टॉलरेट करने के लिए बोला जा रहा है, वहां पर आपको गिव अप ना करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज ये वक्त की बात है। इस वीक में ये नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वीक्स में भी ये एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी गिव अप ना, कुछ भी गिव अप ना करो इस वीक में आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा टॉलरेट करो, जो भी आ रहा है चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस वीक में आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहना है, बस एक्सेप्ट करो, ग्रेटिट्यूड शो करो, रिसीव करो, बस सरेंडर कर दो, ठीक है, okay, and this would be your affirmation for this week. I know that I can do whatever I set my mind to, ठीक है, ये आपके लिए अफर्मेशन रहेगा, ओके। आप हर रोज इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 13 टू 19 फरवरी, हर रोज आप उठिए सुबह, आंख खोलने के बाद ही, ठीक है, मतलब उठने के बाद ही आपको ये अफर्मेशन दोहराना है, ओके, 11 टाइम्स और 21 टाइम्स हर रोज, मिस नहीं करना है एक दिन भी। यहाँ से भी देखते हैं क्या मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं फॉर योर वीक। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपका रिलेशनशिप सेफ है, आपके लव्ड वन सेफ हैं, आपके फैमिली मेंबर्स सेफ हैं, आप सेफ हो, ठीक है, सब कुछ सेफ है। तो अगर कहीं पर भी इनसिक्योर फील हो रहा है इस वीक में, तो आपको याद रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप लव्ड हो, मदर यूनिवर्स आपको प्यार करती हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके हेल्थ हो, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस डिवाइन पे भरोसा रखो, थोड़ा सा टॉलरेट करो, ठीक है, पर्सनल लाइफ तो सही हो रही है, मुझे वो दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इशू है, ठीक है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो सही हो रही है, करियर में कुछ इशू मुझे दिख रहा है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि यू आर सेफ, योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स भी सेफ है, सब कुछ सेफ है, ओके। तो अभी बात करते हैं लकी नंबर्स के बारे में। यहाँ पे आ रहा है 6, 9, ओके, ये नंबर्स आ रहे हैं 6 और 9। 6 बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर होने वाला है, ठीक है, ओके। एंड मैं बात करूंगी अभी लकी कलर्स के बारे में, जो कि आ रहा है ग्रीन, ठीक है, मुझे और कुछ कलर दिख ही नहीं रहा है, बस ग्रीन वुड बी अ वेरी लकी कलर, वुड बी अ वेरी गुड कलर फॉर यू। आप ग्रीन का इस्तेमाल करो इस वीक में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ चेक करूँगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। क्वीन ऑफ ऑटम। अच्छा, तो पर्सनल लाइफ को लेके मैं स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा शांति देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देख पा रही हूँ। ओके, अगर यहाँ पर आप लोगों के फैमिली से आप लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, तो इसी वीक में आपको एक बहुत स्टेबल एंड सिक्योर एक बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप केयर्ड हो रहे हो, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से आप केयर्ड हो रहे हो। ओके, एक नरिशिंग एनर्जी दिख रही है। लोग आपको नरिश कर रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपको केयर दे रहे हैं, ठीक है। आप केयर्ड हो रहे हो, आपके ख्याल रख रहे हैं लोग, ठीक है, आपके नियर एंड डियर वंस, ये आपको महसूस होने वाला है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी मुझे डिससैटिस्फैक्शन या फिर कोई भी कैओस, कोई भी इश्यूज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रादर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे इस वीक में, ठीक है। आपको ऐसा फील होने वाला है पर्सनल लाइफ को लेके कि आप बहुत सेटिस्फाइड हो, आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड हो, कॉन्टेंटेड हो अपने पर्सनल लाइफ को लेके। कोई भी और और क्या ही मांगू मैं भगवान से, ऐसी एक एनर्जी में आप रहने वाले हो, क्योंकि जो भी मांगा है मैंने, जैसा मैंने चाहा है पर्सनल लाइफ, वैसा ही कुछ हो रहा है इस वीक, ऐसा आपको फील होने वाला है। तो पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सिक्योरिटी, बहुत स्टेबिलिटी आपको महसूस होने वाली है। यस, बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मैरिटल लाइफ में बहुत बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सिक्योरिटी, आपके स्पाउस के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस वीक, ठीक है। अगर शादी के बारे में सोच रहे थे तो इस वीक शादी की बात शुरू हो सकती है। ओके, रिश्ता पक्का हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। एक आइडियल पार्टनर मिल सकता है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। ओके, और ऑलरेडी किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि उनके साथ भी शादी की बात शुरू हो रही है, ठीक है। फैमिलीज में शादी की बात शुरू हो रही है। ओके, या फिर आपके पार्टनर से कोई मैरिज प्रपोजल, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का कोई प्रपोजल मिल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहां से देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। प्लीज बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी। ओके, करियर को लेके हीलिंग एक वीक रहेगा, ठीक है। विच मीन्स कि करियर को लेके अगर कुछ इश्यूज फेस करे थे, कुछ कंसर्न्स था, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप थे। ओके, कोई इम्बैलेंस देख रहे थे, स्ट्रगल फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जहां से आपको वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस वीक में आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। करियर में जो भी प्रॉब्लम है वहां से धीरे धीरे आप निकल रहे हो इस वीक में, ये आपको दिखेगा, ठीक है। अगर पास्ट एनर्जी में करियर बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, तो इस वीक में अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेगा। शांति, एक पीसफुल एक वीक रहेगा फॉर यू करियर, ठीक है, जहां पे कोई कैओटिक सिचुएशन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे पास्ट में करियर को लेके, तो इस वीक में एज करियर भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स कम देखोगे करियर में, तो आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी शांति, पीस महसूस करेगी, ठीक है। आप भी बहुत पीस महसूस कर रहे हो। ओके, वो चिंता, वो स्ट्रेस्ड एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो इस वीक में। और ये एक हीलिंग, 4 ऑफ विंटर का जो कार्ड है ये हीलिंग के बारे में बात करती है। तो करियर में जो भी इश्यूज, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस कर रहे थे, वहां से जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, वहां से आपको दिखेगा कि करियर हील हो रहा है धीरे धीरे। ओके, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बहुत स्ट्रेस ले लिया। दिस वीक वुड बी अ वीक जहां पे आप रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि करियर धीरे धीरे, करियर की एनर्जी सही हो रही है।
तो ये देखकर आपको भी शांति मिलेगी एंड आप थोड़ा रेस्ट भी ले रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपको रेस्ट लेने के लिए बोला भी जा रहा है, बहुत स्ट्रेस ले लिया आपने, ठीक है। अभी भगवान भी करियर की एनर्जी जो है वो सही कर रही है, तो आपको भी रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। करियर के लिए कुछ प्रे कर रहे थे शायद, कुछ इश्यूज, कुछ स्ट्रगल्स आप झेल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे जिसके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था, उसके लिए आप प्रे कर रहे थे कि कोई एक सोल्यूशन मिल जाए। तो ये वीक वो प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है। यस, हीलिंग वीक रहेगी फॉर योर करियर। यहां से देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं फॉर दिस वीक। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए, बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहेगा फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। मदर यूनिवर्स प्लीज। चेंज, ओके, एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा इस वीक, चाहे आप पर्सनल लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, जहां से भी नेगेटिविटी आप डील कर रहे थे या फिर कुछ मांग रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था वो स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, कैओस दिख रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे थे, तो वहां से एक पॉजिटिव चेंज आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो चेंज की वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करोगे एंड आप स्ट्रेस से बाहर आ रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। दिस वुड बी योर अफर्मेशन फॉर दिस वीक गाइज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, ठीक है। तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको ये अफर्मेशन जो है ये रिपीट करना है, दोहराना है हर सुबह उठते ही, ठीक है। 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स आपको ये अफर्मेशन क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स से, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको फॉर दिस वीक। प्लीज मदर यूनिवर्स मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए फॉर दिस वीक। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मैंने कहा ना कि जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे वहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा इस वीक, रेजोल्यूशन मिलेगा, आप बाहर निकल रहे हो प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, कैओस से, ठीक है। आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, ओके। आप एक हीलिंग वीक रहेगी आपके लिए, विच इज अ वंडरफुल थिंग, ओके। तो मैं अभी बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में, जो कि आ रहा है 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड लकी नंबर रहेगा, ठीक है। याद रखना 4 विल बी अ वेरी लकी नंबर फॉर यू, ठीक है। 8 आ रहा है, 8 एक अच्छा नंबर रहेगा आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, एंड आ रहा है 13, ठीक है। 4, 8 एंड 13, ओके। एंड अभी मैं बात करूंगी लकी कलर्स के बारे में, तो यहाँ पे आ रहा है ब्लू, लाइट ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। व्हाइट या फिर लाइट ब्लू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, पहन सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अगर हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय एक्यूरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक, लेट्स सी। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी आप लोगों के पर्सनल लाइफ को लेके, ओके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February। 6 ऑफ ऑटम आ रहा है। पर्सनल लाइफ में आप रेसिप्रोकेशन देखने वाले हो इस वीक में, ठीक है। रेसिप्रोकेशन, इक्वल गिव एंड टेक, ये सब एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सनल लाइफ में, विच मीन्स कि जहां कहीं भी आपने प्यार दिया था,
रेस्पेक्ट दिया था, एफर्ट्स पुट किया था पर्सनल लाइफ में, ठीक है, चाहे वो अपने पार्टनर की तरफ हो, स्पाउस की तरफ हो, फैमिली मेंबर्स की तरफ हो, फ्रेंड्स की तरफ हो, ठीक है, जहां कहीं भी आपने पर्सनल लाइफ में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर शो किया था, वैल्यू दिया था, हेल्प किया था, वो सब कुछ लौटने वाला है इस वीक, ठीक है। वहीं से अगर आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया था लेकिन कभी भी वो एफर्ट रेसिप्रोकेट होता हुआ आपको नहीं दिखा कभी भी, ठीक है, आपने बहुत वेट किया, भगवान से प्रे किया कि एक कभी तो मेरी जो वैल्यू है वो मेरे पार्टनर समझेंगे, तो हाँ, वो प्रेयर सुनी जा रही है, ठीक है, क्योंकि इस वीक में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स आपको वही एफर्ट लौटाने वाले हैं, ठीक है। आपको दिखेगा कि आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपके तरफ वो एफर्ट्स दे रहे हैं, वो प्यार शो कर रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। और सिर्फ पार्टनर स्पाउस से नहीं, मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको बहुत केयर दे रहे हैं, आपके फ्रेंड से आपको वो हेल्प मिल रहा है जो कभी आपने किया था, ठीक है। ये सब कुछ मुझे रेसिप्रोकेशन दिख रहा है, ओके, कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, ओके, आपके पर्सनल लाइफ में। चलिए यहां से देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ यानी कि करियर में क्या होने वाला है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ February टू 19th ऑफ February। ओके, ये आना चाहता है द वर्ल्ड, वंडरफुल। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है करियर में, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप अपने करियर में, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो कोई कोर्स कंप्लीट करके न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, न्यू कहीं पे एडमिशन ले रहे हो, ओके, या फिर एक कोर्स कंप्लीट करके न्यू जॉब टेकअप करके आप वो स्टार्ट करो, वो जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है, हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है, जहां पर भी जिस डेजिग्नेशन में आप काम करते थे वो डेजिग्नेशन, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू डेजिग्नेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक सक्सेस आप देखने वाले हो करियर में दिस वीक विच इज अ वंडरफुल थिंग। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग बाहर कहीं से कुछ ऑफर या फिर कुछ सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे बाहर, ओके, अब्रॉड से कुछ, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में मिलने वाला है, ओके। मुझे बहुत ही अबांडेंट एनर्जी मिल रही है आपके करियर से, ओके, वंडरफुल। काम के सिलसिले में आप बाहर कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, रीलोकेट करने की डिसीजन ले रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे दिख रहा है कि अगर बाहर कहीं पे पढ़ना चाहते थे और वो ऑफर के लिए वेट कर रहे थे कि एडमिशन हो जाए बाहर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो वो हो रहा है इस वीक, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बट मेनली यस, वही बात है कि एक साइकिल कंप्लीट करके आप न्यू किसी साइकिल के लिए आगे बढ़ रहे हो, जर्नी, आगे का जर्नी आप तय कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। यहां से देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये वीक कैसा रहेगा उनके लिए। ऑनेस्टी, ओके, आपके लिए आ रहा है ऑनेस्टी। तो आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स थे, ठीक है, आपके लाइफ को लेके जो भी आपके विशेस थे, यू हैव ऑलवेज बिन ट्रू टू योर सेल्फ, तो इसीलिए आपको भी ऑनेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस वीक, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, लोगों से ऑनेस्टी मिल रही है, लोगों से ऑनेस्ट, लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं विथ ऑनेस्ट इंटेंशंस, विथ लव एंड केयर, विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। जो ऑनेस्टी आपने कभी दिया था वही ऑनेस्टी आप तक
लौट रहे हैं इस वीक में, ठीक है, लोगों से, आपके नियर एंड डियर वन से। एंड बाकी तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स थे रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है, आप ऑनेस्ट थे, आपने वेट किया, तो ऑनेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ऑनेस्ट आउटकम आपको मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। बट यस, ये जो है ये एक एफर्मेशन है गाइज फॉर यू। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ये जो अफर्मेशन है ये आपको रिपीट करना है फ्रॉम 13 फरवरी टू 19 फरवरी। हर एक दिन आपको रिपीट करना है सुबह उठ के ही, ठीक है, फॉर 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है। आपको ये जो है ये अफर्मेशन ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। यहां से देखते हैं एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए मदर यूनिवर्स के पास क्या मैसेज है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको बोला जा रहा है कि बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है, खुद के एबिलिटीज पे, खुद के कैपेबिलिटीज पे डाउट ना करो। और अगर इस वीक में जो भी कुछ आपको हासिल हो रहा है उसको डाउट मत करो, ठीक है, कि क्या ये सच में मुझे हासिल हो रहा है, क्या ये सच में मैं डिजर्व करती हूँ, क्या ये हैप्पीनेस खो तो नहीं जाएगा बाद में, ठीक है। ये सब कुछ नेगेटिव थिंकिंग में नहीं खुद को रखना है, ठीक है। जो भी कुछ आ रहा है रिसीविंग मोड में रहो, बाहें खोल के रिसीव करो। एंड ये सबको बोला जा रहा है कि फेस योर फियर्स, ओके, क्योंकि हो सकता है कि जो न्यू जर्नी आप करियर में शुरू करने वाले हो, जो आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है, चाहे वो प्रमोशन ऑफर हो, चाहे वो कोई न्यू जॉब हो, न्यू कोर्स हो, वहां पे हो सकता है कि आप डर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं शोल्डर कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ये सब कुछ डाउट्स आ सकते हैं, खुद के एबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क आ सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि फेस व्हाटएवर आपको दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको शोल्डर करो, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो ही आप खुद के पावर को पहचानोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। तो अभी मैं बात करूंगी आप लोगों के लिए जो लकी नंबर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 3, 6, 21, ठीक है, 3, 6 एंड 21 ये आ रहा है लकी नंबर्स। एंड लकी कलर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आ रहा है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो बहुत सही रहेगा, ठीक है। अदर देन ग्रीन आपके लिए पर्पल आ रहा है, ठीक है, पर्पल, ओके, पर्पल या फिर ग्रीन का इस्तेमाल या फिर आप पहन सकते हो, आपके लिए इफेक्टिव रिजल्ट्स लाएंगे ये कलर्स, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा ये कंप्लीट वीक। लेट्स सी। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइसेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। 9 ऑफ स्प्रिंग, ओके, पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, ठीक है, कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस, कहीं पे आपने बहुत एफर्ट दिया ये सोच के कि शायद ये पर्सन बदल जाएंगे, शायद यहाँ से वो प्यार मिल जाएगा, शायद यहाँ से वो रिस्पेक्ट मिल जाएगा। अगर कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो टॉलरेट कर रहे थे आपकी, ठीक है भाई, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा, शायद बाद में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही वो पर्सन चेंज हुआ, ना ही वो इशू रिजॉल्व हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको स्टक फील करवा के रखा था कि ठीक है एक टाइम पे हम करेंगे, कुछ आप मांग रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, हम चेंज हो जाएंगे, हम कमिटमेंट दे देंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ भी होता हुआ आपको नहीं दिखा अब तक। तो इस वीक में आप थोड़ा सा गिव अप की एनर्जी में आ सकते हो, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, ओके। आपका ऐसा फील हो सकता है कि बहुत हुआ, अभी शायद इस रिलेशनशिप को गिव अप कर देना ही सही है, क्योंकि यहाँ से ना ही कुछ चेंज हो रहा है, बस हमको स्टक फील करवाया जा रहा है, बस हमको मैनिपुलेशन, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। वो तो हमको नहीं पता कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि वो हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस मुझे दिख रहा है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेके। एंड
ऐसा लग सकता है कि और टॉलरेट नहीं हो रहा है। जो भी चैलेंजेस, जो भी टफ टाइम्स, जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, इस वीक में थोड़ा ज्यादा और फेस कर सकते हो एंड आपको लग सकता है कि गिव अप कर देना चाहिए ये रिलेशनशिप या फिर ये कनेक्शन, या फिर और टॉलरेट नहीं करना है। आप एडजस्ट आपने बहुत किया, अभी और एडजस्ट नहीं करना है। इस एनर्जी में आप पर्सनल लाइफ में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। चलिए अभी करियर चेक करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज मेरे पाइसिस व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके करियर में क्या होने वाला है फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी। थ्री ऑफ समर, ओके। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई एक अच्छी खबर, गुड न्यूज आपको मिल रही है एंड उस गुड न्यूज के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। करियर में कुछ सक्सेस आप हासिल कर रहे हो और इसी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे वो एक न्यू जॉब मिल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुतों के लिए मुझे कोई एक कोर्स जहां पर आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस किया, हर्डल्स फेस किया, लेकिन अल्टीमेटली आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस वीक में आप कंप्लीट कर रहे हो, ओके, आप पास आउट हो रहे हो, तो इसी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। बट येस, कोई एक गुड न्यूज आपको मिल रहा है, कोई एक सक्सेस न्यूज आपको मिल रहा है, आप कुछ अचीव कर रहे हो, ये न्यूज आपको मिल रहा है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट आपको हासिल हो रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एक सेलिब्रेशन एनर्जी में आप आ रहे हो इस वीक में। करियर के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। आप न्यू कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो करियर में, ठीक है। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं करियर में, ओके। या फिर फ्रेंड्स के साथ आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कोई एक बिजनेस या फिर कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। सिर्फ प्लान आउट कर रहे हो ऐसा नहीं है, आप स्टेप्स ले रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो एंड वो इनिशिएशन बहुत सही से काम कर रहा है और इसीलिए आप और आपके फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, ठीक है। तो सक्सेसफुल वीक रहेगा, ऑल ओवर सक्सेसफुल वीक रहेगा। इमोशनली भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा करियर को लेके, ठीक है। पॉजिटिव एक वीक रहेगा फॉर योर करियर, ओके। यहां से देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइसेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये वीक दैट इज फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी, ये वीक कैसा रहेगा मेरे पाइसेस व्यूअर्स के लिए। पेशेंस, वाओ, आपने पेशेंस रखा हुआ था तो वो फल आपको मिल रहा है। और जहां पर भी गिव अप करने की एनर्जी में आप आ रहे हो, मदर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। इतना ज्यादा हाइपर नहीं होना है, इतना ज्यादा इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। पेशेंस रखो, ठीक है। थोड़ा सा टॉलरेट करो, थोड़ा सा परसिवियरेंस मेंटेन करो, ठीक है। अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि आप एग्जॉस्टेड फील करो, आप नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हो। तो नेगेटिव एनर्जी में आके नेगेटिव सोच के आप कुछ डिसीजन लोगे तो बाद में जाके आप रिग्रेट करोगे कि काश थोड़ा और हम टॉलरेट कर लेते तो शायद वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन, चाहे वो कनेक्शन किसी के साथ भी हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, ठीक है। अगर वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट हम कर लेते तो आज शायद वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, और थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद सब कुछ शायद सही होता आज, ठीक है। तो इसीलिए मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि इस वीक में आपको पेशेंस मेंटेन करना है, ठीक है। जहां कहीं भी आपको एग्जॉशन महसूस हो, जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि गिव अप कर देना चाहिए, नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, ओके। सी ये अफर्मेशन आपके लिए आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टाइम, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख के रखो, क्योंकि ये जो अफर्मेशन है ये आपको रिपीट करना है, दोहराना है हर एक दिन। फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी हर एक दिन आपको रिपीट करना है ये अफर्मेशन, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन सुबह उठने के बाद ही आपको ये अफर्मेशन रिपीट करना है फॉर 11 टाइम्स और 21 टाइम्स, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप देख लो, ओके। अच्छा रिजल्ट देगा ये, एक स्ट्रेंथ लेके आएगा आपके अंदर, वो पेशेंस लेके आएगा ये अफर्मेशन, ठीक है। यहां से देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइशिस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये वीक
इनके लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी टू 19th ऑफ फरवरी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, तो बेशक आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे इस वीक करियर को लेके, ठीक है, आप ग्रैब करो। ओके, आपको एक्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में। ओके, एंड अगर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, तो गिव अप करने के बारे में ना सोचकर उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए आपको। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप ही अकेले बहुत ट्राई कर रहे हो, आपके पार्टनर ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से आप गिव अप कर रहे हो, अभी उसका वक्त नहीं आया है, नॉट फॉर दिस वीक। ठीक है, आपके लिए आ रहा है कि अगर कुछ इशू आप फेस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर अपने पर्सनल लाइफ में, तो आप बोल्ड बनिए। ठीक है, आप कम्युनिकेट कीजिए खुद से, ईगो की बात है ही नहीं यहाँ पे, आप खुद से कम्युनिकेट कीजिए एंड रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, करियर में भी अगर कुछ हासिल आप कर रहे हो तो बी बोल्ड एंड मेक द नेक्स्ट मूव। ठीक है, प्लान द नेक्स्ट मूव एंड टेक इनिशिएटिव एंड एक्शन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मूव। ठीक है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, खुद से आप क्या कर सकते हो वो बस देखो और वो बस करो। आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये डिवाइन पे सरेंडर कर दो, बिकॉज डिवाइन ऑर्डर पे ही सब कुछ होता है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होता है। ठीक है, नेगेटिव ना सोचो आप लोग। ओके, तो अभी मैं बात करूंगी लकी नंबर्स के बारे में जो कि आ रहा है आप लोगों के लिए 3, 9, 12। ठीक है, 3, 9, 12 ये आ रहे हैं लकी नंबर्स। लकी कलर्स के बारे में अगर मैंने बात किया तो आ रहा है आप लोगों के लिए व्हाइट, लाइट येलो, बहुत ही लाइट येलो काइंड ऑफ दिस कलर। ठीक है, एंड आ रहा है पर्पल। ठीक है, पर्पल, व्हाइट, लाइट येलो, हाँ ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ज्यादातर आ रहा है व्हाइट, लाइट येलो एंड पर्पल। ठीक है, लेकिन दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।